इकडे बंद्रा मारुती काल्हेर संघाचा जर आपण विचार केला तर खूप रोमहर्षक सामन्यामध्ये त्यांनी मोरबी सारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत केलं होतं. शरद पाटील यांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे दोन्ही सामन्यांमध्ये. तर सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये 12वा दिवस आणि आजच्या पहिल्या सामन्याची नाणेफेक आपण या ठिकाणी करत आहोत. डॅशिंग अँड डायनामिक झैब खरबे त्याचबरोबर नायफ अन्सारी आमच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत या टॉस सेरेमनीसाठी. टॉस दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी आणि प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी एका बाजूला आपण पाहतोय AB अर्थात अल्ताफ बाली साहेबांचे इनिशियल्स आहेत आणि या स्पर्धेची आन बान शान. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय बाली ट्रॉफी 2022. झैब खरबे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. अजय पाटील कॉल देत आहेत भरोडी संघाकडून. AB असा कॉल आणि ABच आलेला आहे. टॉस जिंकलाय भरोडी संघानं. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देतोय रोलेक्स मेडिकेअरच्या माध्यमातून हे आकर्षक किटबॅग. मनसब मुल्ला आणि फहाद दळवी साहेबांकडून ही बॅग देण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे आकर्षक कॅप आपण देतोय रिअल स्टील ट्रेडर्सच्या माध्यमातून. वसीभाई अन्सारी यांचे आम्ही आभारी आहोत. तर झैबभाई आणि नायबभाई आपले देखील आम्ही आभारी आहोत. थँक्यू सो मच. अजय टॉस जिंकलाय काय निर्णय? फिलिंग. बंद्रा मारुती काल्हेर संघाविरुद्ध एखादा सामना झालाय का या हंगामामध्ये? या हंगामामध्ये नाही झाला. म्हणजे पहिलीच लढत आहे आणि ती देखील बाली ट्रॉफीमध्ये तिसऱ्या फेरीतील सामना आहे. पहिल्या दोन सामन्यांबद्दल काय सांगाल? तुमची कामगिरी तर नो डाऊट खूप छान राहिली आहे, मात्र इतर खेळाडूंचा जो परफॉर्मन्स राहिलेला आहे त्याने तुम्ही संतुष्ट आहात का? संतुष्ट तर मी आहेच, कारण की चांगला खेळ खेळला आणि चांगली गोलंदाजी सर्व गोलंदाजांनी केली. पण मी सर्व प्लेयरांना एकच सांगू इच्छितो की ही तिसरी मॅच एक चांगली मॅच आहे, त्यामध्ये प्रत्येकाने 100% द्या. काय वाटतं येथून संघ सेमीफायनल फायनलपर्यंत पाहतोय की याच सामन्यावर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करण्याचा प्रयत्न असेल? या सामन्यावर आम्ही जास्त कॉन्सन्ट्रेट करू, कारण की ही मॅच जिंकलो तरच पुढे जाऊ आम्ही. निश्चितच. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील. काल्हेर संघ मयूर आपण टॉस गमावलेला आहे, प्रथम बॅटिंग करायची आहे. काय वाटतं बॅटिंग करत असताना भरोडी संघाला जर पराभूत करायचं असेल तर काय एक चांगला स्कोर असू शकतो? 60+ जाण्याचा प्रयत्न असेल. मागच्या सामन्यामध्ये जो संघ होता तोच आहे की काही चेंजेस असतील? सेम टीम राहील. सेम टीम असणार आहे. शरद यांची कामगिरी उत्कृष्ट राहिलेली आहे, मात्र त्यांच्या व्यतिरिक्त असे कुठले खेळाडू आहेत ज्यांच्याकडून तुम्हाला जास्त अपेक्षा आहेत या सामन्यामध्ये, विशेषतः सिनियर खेळाडूंकडून? नंदन पाटीलकडून अपेक्षा आहेत, रोशन मात्रेकडून. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा आम्ही देतोय या सामन्यासाठी. सो न्यूज फ्रॉम श्री गणेश बरोडी won the toss and they have decided to bowl first. It's back to Pandurang Dharma Patil commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेड वाइज अजय खरत सर. बाली ट्रॉफी 2022 12वां दिन और पहला मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, जहां पर खेलने वाली टीमें है बंद्रा मारुति काल्हेर और श्री गणेश बरोडी के बीच में ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है. फार दर्जेदार मॅच असणार आहे मजर ही, कारण दोन्ही संघांनी 2-2 सामने ऑलरेडी जिंकलेले आहेत आणि आता तिसऱ्या फेरीतील सामना ते खेळणार आहेत आणि निश्चितच पुढे वाटचाल करण्यासाठी हा सामना देखील त्यांना जिंकावाच लागणार आहे. आफ्टर ऑल नॉकआउट स्पर्धा आहे आणि प्रत्येक सामना हा महत्त्वाचाच असणार आहे, त्यात तर कुठलीही शंका नाही आहे. मात्र 2 सामने जिंकल्यानंतर तुमच्याकडे जो आत्मविश्वास येतो तो फार चांगला असतो आणि त्यामुळेच दोन्ही संघांचा आत्मविश्वास जेव्हा वाढलेला असतो तेव्हा एक चांगला संघर्ष जरूर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो. जी बिल्कुल, जिस तरह से बंद्रा मारुति काल्हेर ने अपना जो मुकाबला जीता था, बहुत ही क्लोज इनकाउंटर में वो मुकाबला जीता था, जहाँ पर शरद ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी. और अगर हम श्री गणेश बरोडी की बात करें तो अजय पाटिल बहुत बढ़िया फॉर्म में रहे थे, लगातार 2 अर्धशतक उन्होंने लगाए. तो दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया और 2-2 मैच जीते. अब ये जो मुकाबला रहेगा वो बेहतरीन मुकाबला रहेगा और इसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो आज के दिन का ये पहला ही मुकाबला एक क्लोज इनकाउंटर पर ही जाएगा.
सर्व आमच्या ऑनलाईन व्ह्युअर्सचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. या स्पर्धेचे शिल्पकार, प्रणेते, आयोजक अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. अतिशय विलोभनीय स्वरूपाचं आयोजन नेहमीच पायनियर स्पोर्ट्स आणि अल्ताफ बाली साहेबांनी केलेलं आहे. आजचा 12वा दिवस आहे. काल 11वा दिवस आपण पार पाडला आणि काल काय जबरदस्त सामने पाहायला मिळाले. विशेषतः कालच्या दिवसातील हायलाईट म्हणजेच सर्वात मोठा सामना जो आपण पाहिला भिवंडी सिटी स्टार्स आणि भिवंडी ग्रामीण स्टार्स या दोन संघादरम्यान. आणि अखेर त्या मॅचमध्ये भिवंडी ग्रामीण स्टार्सनं बाजी मारली. भावेश पवारचा उत्कृष्ट खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला आणि पहिल्यांदा भिवंडी ग्रामीण स्टार्सनं भिवंडी सिटी स्टार्सला पराभूत केलं. जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा था वो भी. अब जो लीड हो गई वो 2-1 की हो गई है. जिस तरह से भावेश सर कल कह रहे थे कि अब से पहले कभी ग्रामीण ने मुकाबला नहीं जीता, दोनों मुकाबले सिटी नहीं जीता, लेकिन यहाँ पर बाली ट्रॉफी में पहली बार ग्रामीण ने अपना मुकाबला जीता है. लेकिन लास्ट मुकाबला जो कल की रात का रहा था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा था, जहाँ पर जरी मरी काटई और मापुल स्पोर्ट्स के बीच में वो मुकाबला रहा था. 3-3 ओवर का वो मुकाबला रहा था, जहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जरी मरी काटे ने 34 रन बनाए थे और मापुल स्पोर्ट्स ने 34 बनाए थे और जरी मरी काटे के सामने 35 रनों का टारगेट था, जहाँ पर 6 गेंद में 21 रन चाहिए थे और 21 रन बनाए गए. केतन घरत ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है और गोल्डन 6 भी लगाया उन्होंने कल रात. आज जे खेळणारे सर्व संघ आहेत त्यांना एक नम्रतेची विनंती असेल, आपण यूट्यूबवर सामना पाहून येथे रिपोर्ट करू नका. तुम्हाला जी वेळ देण्यात आलेली आहे त्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदर तुम्हाला स्टेडियममध्ये रिपोर्ट करायचं आहे. तो पहला मुकाबला अभी ये शुरू होने जा रहा है और जो दूसरा मुकाबला है वो है AA गोरसई बी और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ के बीच में रहेगा. दोनों टीमें आपको भी बिल्कुल रेडी रहना है. देखिए, कल से हम कह रहे हैं कि आप जो अपना मुकाबला है, जो वक्त आपको दिया गया उससे आधा घंटा पहले ही यहाँ पर रिपोर्ट करें. और जैसे कि बताया जा रहा है यूट्यूब पर या फिर टेलीविज़न सेट पर देख कर ना आए, जो आपको टाइम दिया गया उससे पहले आप यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए. इसके बाद जो दूसरा मुकाबला है, दोनों टीमें आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है. AA गोरसई बी और जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़. पहले 2 मुकाबले जो है वो ग्रामीण के मुकाबले, उसके बाद जो तीसरा मुकाबला रहेगा वो सिटी का मुकाबला रहेगा, जहाँ पर U11 मालूरी और RD 4440 के बीच में रहेगा मुकाबला. आज सर्वच मोठमोठे सामने आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत, कारण आता ही स्पर्धा हळूहळू शेवटच्या टप्प्यामध्ये पोहोचताना दिसते. आजचा 12वा दिवस आहे आणि तिसऱ्या फेरीतील सामना आपल्याला आजचा पहिला सामना पाहायला मिळणार आहे. बंद्रे मारुती काल्हेर विरुद्ध श्री गणेश भरोडी संघाने टॉस जिंकलाय, प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. यानंतर देखील ग्रामीणमधून एक मोठा सामना AA गोरसई बी आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ या दोन संघांदरम्यान. त्यानंतर सिटी क्रिकेटमधून सामना असेल U11 मालोडी विरुद्ध RD 4440 ओवली. चौथा सामना आजचा असणार आहे सिटीमधून चॅलेंज स्पोर्ट्स विरुद्ध स्टार 11 नायगाव. आजचा 5वा सामना 40+ मधून असणार आहे भिनार विरुद्ध कारिवली. त्यानंतर ग्रामीण क्रिकेटकडे पुन्हा एकदा आपण वळणार आहोत. आणखी एक मोठी मॅच वीर तानाजी दापोडे विरुद्ध पलक एंटरप्राइजेस चेंज द गेम वडवली बी. आजचा 7वा सामना सिटी पूलमधून असणार आहे पायनियर स्पोर्ट्स विरुद्ध अर्णव एंटरप्राइजेस खारबाव. ही देखील एक महत्त्वाची मॅच आपण पाहणार आहोत. 8वा सामना ग्रामीण गटातून असेल भादवड विरुद्ध आवाज स्पोर्ट्स भिनार बी. भादवड आणि आवाज भिनार या दोन संघादरम्यानचा महत्त्वाचा सामना असेल. त्यानंतर 40+ चा असेल ठाकूरपाडा विपक्ष सरवली. सिटी पूलमधून मायरा स्पोर्ट्स आणि जगदीश आणि प्रियांशी चाविंद्रा या दोन संघादरम्यान देखील एक महत्त्वाची लढत असेल. पुन्हा एकदा ग्रामीणकडे आपण वळणार आहोत. विहान मितकुमार शिरगाव विरुद्ध आई एकविरा माणकोली. व्हॉट अ मॅच.
तसेच 40+ मधून देखील एक महत्त्वाची मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, खारबाव विरुद्ध अंजूर. आणि आजचा शेवटचा सामना सिटी पूलमधून असेल, मापोली स्पोर्ट्स मापोली विरुद्ध भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड. तर हे आजचे सामने आहेत आणि पुन्हा एकदा सर्व खेळणाऱ्या संघांना मी नम्रतेची विनंती करतोय, आपण यूट्यूबवर किंवा टेलिव्हिजन सेटवर सामने बघून येथे रिपोर्ट करू नका. तुम्हाला जी वेळ देण्यात आलेली आहे ऑर्गनायझिंग कमिटीकडून, त्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदरच तुम्हाला स्टेडियममध्ये रिपोर्ट करायचा आहे. तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बंद्रे मारुति कालेर की तरफ से नंदन पाटिल और उनका साथ देने के लिए भागेश, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे श्री गणेश बरोडी की तरफ से गेंदबाज विनोद. तो आज के दिन की शुरुआत होती हुई बंद्रे मारुति कालेर और श्री गणेश बरोडी के बीच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला श्री गणेश बरोडी का और गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए विनोद. पहले दो मुकाबले में विनोद ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और पहली गेंद वहां पर विनोद की बाउंसर गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत की वहां पर विनोद ने, लेकिन अब जाकर वाइट का इशारा आता हुआ तो अतिरिक्त रूप में यहाँ पर खाता खुलता हुआ इस वक्त बंद्रे मारुति कालेर का. एकाएक चेंडूनं उसळी घेतली आणि फलंदाज देखील अक्षरशः हैराण झाला हा बाउन्स पाहून. गोलंदाजाला देखील अपेक्षा नव्हती की एवढा बॉल बाउन्स होईल आणि पंचांनी अखेर हा बॉल वाईट घोषित केलाय. 1 फॉर दी ओव्हरचा देखील इशारा करण्यात आलेला आहे. पंचांची कुठल्याही प्रकारे वादविवाद करण्याचा कोणी प्रयत्न करायचा नाहीये आणि जर काही चर्चा करायची असेल तर फक्त कॅप्टन चर्चा करू शकतात पंचांची. 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा पंच पुन्हा एकदा करतायत त्या ठिकाणी. वाईटनं सुरुवात झाली आजच्या दिवसाच्या खेळाला. इस बार स्वीप किया इस गेंद को वहां पर नंदन ने और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेला और खाली क्षेत्र में गेंद चली गई 4 रनों के लिए. ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया, बहुत बढ़िया तरीके से फ्रंट फुट को आगे निकाला और क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया है. या चेंडूची लाईन आपण पाहिली तर कुठेतरी खराब लाईन होती. डाव्या यष्टीच्या रोखानं चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला नंदन पाटीलनं. चौकारानं स्वतःचं अकाउंट ओपन करतोय नंदन पाटील, किंग ऑफ रिंग, पॉवर प्लेचा बादशाह फलंदाज म्हणजेच नंदन पाटील. या मैदानावर नेहमीच नंदनने चांगली कामगिरी केलेली आहे. जास्तीत जास्त सामन्यांमध्ये आपण पाहिले की त्याने खूप चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून दिलेली आहे. इस बार हुक किया इस गेंद को और फिर से वहीं पे जाएंगी ये गेंद. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई वहां पर नंदन के बल्ले से. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई. एका इन्फॉर्म गोलंदाजाच्या विरोधात आक्रमण सुरू केलेलं आहे सुरुवातीपासूनच नंदन पाटीलनं. खूप चांगल्या पोझिशनमध्ये आला होता. हा आखूट टप्प्याचा बॉल होता, त्याला खूप चांगल्या प्रकारे हुक केलं. टायमिंग चांगलं होतं आणि प्लेसमेंट तर त्यापेक्षाही चांगलं. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला कुठलाही फिल्डर नव्हता. पॉवर प्ले चालू आहे आणि पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलत असताना नंदन पाटील. जी बिल्कुल, पावर प्ले के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है नंदन. जिस तरह से उनको नाम दिया गया रिंग ऑफ किंग, बाउंड्री बॉय और काले रत्न, मुझे नहीं लगता कि एक खिलाड़ी को इतने ज़्यादा नाम अब तक किसी को दिए. हाँ, भावेश पवार को भी दिए और नंदन पाटिल, ये 2 खिलाड़ी ऐसे के बहुत ज़्यादा नाम इनको दिए गए हैं. गोलंदाज विनोद पाटील या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसलाय. पहिल्या 2 सामन्यांमध्ये एक हॅट्रिक देखील त्याने घेतलेली आहे आणि तब्बल 8 गडी बाद केलेले आहेत. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी उनकी रही, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंदन के सामने इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर और बोल्ड हो गए नंदन पाटिल. पहला विकेट गिरता हुआ बंद्रे मारुति कालेर का. अति महत्वाकांक्षी फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आलाय. अप्रतिम बॉल होता हा. झपकन बॉल आतमध्ये आला टप्पा पडल्यानंतर आणि रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला नंदननं. चेंडूची लाईन त्याने मिस केली आणि एष्ट्या तिथे उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत. बेल्स खऱ्या अर्थानं खाली पडल्यात आणि नंदनचं काम झालंय तमाम. तो पहला विकेट यहाँ पर गिरा है बंद्रे मारुति कालेर का. विनोद अब तक 8 विकेटें हासिल की थी और ये 9वीं विकेट उनकी. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में विनोद ने और एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया है. हालांकि लगातार 2 बाउंड्री ज़रूर लगाई थी नंदन पाटिल, लेकिन जो कहते हैं ना कि लास्ट हंसी जो हंसी है वो गेंदबाज नहीं हंसी है. फार लवकर मी म्हणेन की येथे रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला नंदनकडून. चांगली बॅटिंग करत होता, चांगले टचमध्ये दिसत होता, मात्र कुठेतरी काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न त्याने केला.
खऱ्या अर्थानं गरज तर नव्हती, कारण ज्या पद्धतीनं तो खेळत होता, चांगल्या कंट्रोलमध्ये दिसत होता. एक स्वीप शॉट त्याने खेळला होता, त्यानंतर आखूड टप्प्याच्या बॉलवर हुक फटका देखील दर्जेदार पाहायला मिळाला होता. बॅक टू बॅक 2 चौकार ठोकले होते, परंतु यावेळेस अतिमहत्वाकांक्षी फटका खेळण्याच्या नादात नंदन बाद झालाय. आणि 9 गडी आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये बाद केलेले आहेत. विनोद पाटीलनं तिसरा सामना खेळतोय. जी बिल्कुल, ग्रामीण में हम देख रहे हैं कि विनोद अब तक 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं और सिटी क्रिकेट की हम बात करें तो प्रथमेश ठाकरे उन्होंने 10 विकेटें अब तक हासिल की है। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की, वहाँ पर बल्लेबाज ने एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर ये विनोद की विकेट लेने के बाद ये बेहतरीन गेंद रही थी, जहाँ पर बल्लेबाज कुणाल ने सफल होकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन से हटकर पूरी तरह से खेलने की कोशिश की थी। कुणाल तरे वन डाऊन खेळण्यासाठी आलेला आहे. पहिला गडी जेव्हा लवकर बाद होतो तेव्हा निश्चितच नवीन फलंदाजावर थोडंसं प्रेशर निर्माण होत असतं. डाव्या एष्टीच्या बाहेर वेगवान बॉल होता, परंतु वाईड आहे. जी बिल्कुल, एक बार फिर से वहाँ पर वाइड गेंद कर बैठे गेंदबाज विनोद। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद रही, जब ओवर की शुरुआत की थी तब भी उन्होंने वाइड गेंद के साथ की थी और ये भी वाइड गेंद। 1 रन की मदद से स्कोर अब 10 पर जा पहुंचा 1 विकेट गंवाने के बाद। इस बार बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, वहाँ बल्लेबाज ने देखना है, सवाल पूछा गया वहाँ पर, लेकिन बहुत ही लाजवाब गेंद रही थी वहाँ पर। एक बार फिर से विनोद की लेग बाय के रूप में ये 1 रन आता हुआ। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज कुणाल, बैठक स्ट्रोक जिसे हम कहेंगे वो लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया इस बार। लाऊड अपील त्या ठिकाणी करण्यात आलं होतं LBWसाठी, परंतु पंचांनी ते अपील फेटाळून लावलेलं आहे. चेंडू आतमध्ये आणण्याची चांगली कला अवगत आहे या गोलंदाजाला. इन कटर चांगले टाकले जात आहेत. फिर से वाइड गेंद। लगातार हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं अपनी जो लाइन है उससे को मिस कर रहे हैं गेंदबाज विनोद। हालांकि 1 विकेट ज़रूर हासिल की उन्होंने नंदन के रूप में, लेकिन वाइड गेंद भी अब तक 3 की है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर, कमाल की गेंद इस बार रही थी, जहाँ पर बल्लेबाज ने ऑन साइड में ही खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की लाइन को मिस कर बैठे वहाँ पर बल्लेबाज। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 1 विकेट गंवाने के बाद बंद्रे मारुति कालेर ने रन बनाए हैं 12। लांब लचक षटक राहिलं. पहिलं षटक 2 चौकार देखील आले आणि काही अवांतर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाले. 3 वाईड चेंडू या षटकामध्ये आले होते. पण ओव्हरऑल आपण पाहायला गेलो तर दोन्ही संघांसाठी चांगली सुरुवात आहे. 12 धावा चांगला स्कोर आहे, पण महत्त्वाची विकेट देखील कालेर संघाने गमावली आहे. नंदन पाटील स्वस्तात बाद झालाय असं मी म्हणेन. 2 चौकार जरूर ठोकले त्याने, पण नंदनकडून अपेक्षा जास्त होत्या. एक मोठी इनिंग्स तो खेळेल या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये असं वाटत होतं आणि कॅप्टनने देखील त्या अपेक्षा त्याच्याकडून ठेवल्या होत्या. ते वक्तव्य आपण ऐकलं होतं टॉसमध्ये, पण तसं काही घडलेलं नाही आहे. नंदन थोडा लवकर बाद झाला आहे, पण तरी देखील आपण पाहायला गेलो तर कालेर टीमकडे चांगली फलंदाजी आहे, सखोल फलंदाजी दोन्ही टीम्सकडे आहे आणि एक हाय स्कोरिंग मॅचची अपेक्षा या ठिकाणी क्रिकेट रसिकांना जरूर असेल. अतिशय विहंगम असं हे दृश्य आहे सध्या तुमच्या स्क्रीनवर भिवंडीच्या ऐतिहासिक स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियमचं. यानंतरचा सामना पाहायला विसरू नका. क्लॅश ऑफ टायटन्स AA कोरसई B विरुद्ध जॉली स्पोर्ट्स कामतघर. जी बिल्कुल, बड़ा मुकाबला है, इसके बाद भी रहेगा और दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए अजय पाटिल का भी जो परफॉर्मेंस रहा, अजय सर इस टूर्नामेंट में बहुत ही गजब का रहा है गेंद और बल्ले से, खास करके बल्ले से जिस तरह से उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए दोनों ही मुकाबले में 1-1 50। उसी बीच वहाँ पर अजय की ये गेंद, वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी और हुक कर दिया इस गेंद को। गेंद जाएंगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए।
ला कुणाल 2 डॉट चेंडू त्याने खेळले होते, परंतु नवीन षटकातील पहिला बॉल आखूड टप्प्याचा होता आणि त्याला पाठवलंय डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. अकाउंट ओपन करत असताना स्वतःचं या षटकारांनीशी फलंदाज कुणाल. इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहाँ पर अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, जहाँ पर पूरी तरह से बल्लेबाज बीट होते हुए कुणाल. बहुत बढ़िया वापसी देखने को मिली इस बार अजय द्वारा. मजर अजय पाटीलनं फलंदाजी अफलातून केली या स्पर्धेमध्ये. बॅक टू बॅक हाफ सेंचुरीज त्याने ठोकलेल्या आहेत, परंतु गोलंदाजीमध्ये हवी तशी कामगिरी आत्तापर्यंत झालेली नाही आहे. जास्त गडी बाद करता आलेले नाहीत आणि या मॅचमध्ये जरूर तो प्रयत्न असेल जास्तीत जास्त गडी बाद करण्याचा. इस बार पैरों के सामने वहाँ पर टर्न कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने. एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. बिल्कुल सही कहा आपने. हालांकि 2 अर्धशतक जरूर लगाए, लेकिन 2 मुकाबले में अब तक सिर्फ 2 ही विकेट हासिल किए अजय ने. स्वतः संघनायक आहे आणि एक महत्त्वाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे अजय पाटील. त्यामुळेच त्याच्याकडून गोलंदाजीमध्ये देखील भरपूर अपेक्षा त्यांच्या पाठीराख्यांना नेहमी असतात आणि बऱ्याचदा आपण पाहिलेलं आहे की अजय पाटीलनं खूप भेदक गोलंदाजी केलेली आहे. महापौर चषकाची फायनल मॅच तुम्हाला आठवत असेल, सिटी पूलमधून काय जबरदस्त मारा त्याने केला होता. लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद वाइट का इशारा आता हुआ. बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीआरपीएल में भी बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए थे उन्होंने. बहुत ही अहम खिलाड़ी है अजय बरोडी स्पोर्ट्स के. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर. बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है अजय द्वारा. पहिल्या चेंडूवर थोडी चूक केली होती. हाफ ट्रॅकर चेंडू टाकला होता आखूड टप्प्याचा बॉल. मात्र त्यानंतर आपण पाहतो की त्या चुकांतून त्याने धडा घेतलेला आहे आणि लगेच खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकायला सुरुवात केली आहे. सातत्याने आता खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकले जात आहेत आणि चांगला वेग देखील ते काढताना दिसतोय गोलंदाज अजय पाटील. इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है. वहां पर देखना है दूर से खिलाड़ी आते हैं, वहां पर उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज. बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने को मिली. तेज कदमों के साथ यहां पर ये 2 रन पूरे किए. अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था. ये देखिए किस तरह से वहां पर इन फ्रंट ऑफ द विकेट. लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग रही वहां पर. लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी बहुत तेज गेंद के ऊपर आए थे, लेकिन अच्छी दौड़ देखने को मिली वहाँ विकेटों के बीच में, जहाँ पर 2 रन है. 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुँचता हुआ बंदरा मारुति कालेर का 1 विकेट गंवाने के बाद 22 रन. दूसरे ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ, जबकि आज के दिन का ये पहला मुकाबला हम देख रहे हैं. ऑन साइड में इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने. देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं. 1 बाउंस में गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. टीमला विनंती असेल जास्त वेळ खर्च करू नका. 5 षटकांसाठी 25 मिनिटांचाच अवधी फक्त देण्यात आलेला आहे आणि त्या 25 मिनिटांमध्येच तुम्हाला 5 षटकं कंप्लीट करायची आहेत. 26 धावा धावफलकावर 1 गडी बाद. पॉवर प्लेचा खेळ संपलाय आणि पॉवर प्लेचा खेळ पूर्णपणे आपण असं म्हणू शकतो की बंदऱ्या मारुती कालेर संघाच्या नावावर राहिला आहे, कारण आता भागेशनं देखील हात खोलायला सुरुवात केली आहे. शेवटच्या बॉलवर अतिशय सुंदर चौकार त्याने ठोकला. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर भागेश ने, जहाँ पर 4 रन है. 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है बंदरा मारुति कालेर का वो है 26 रन. 1 विकेट गंवाने के बाद पहले ओवर में 12 और दूसरे ओवर में रन आए हैं 14. यानंतर फार मोठी मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. AA गोरसई बी आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतघर या 2 संघादरम्यान. पहिल्या मॅचमध्ये देखील भिवंडी ग्रामीणचे 2 बलाढ्य संघ आपल्याला खेळताना दिसत आहेत आणि दुसऱ्या मॅचमध्ये देखील भिवंडी ग्रामीणच्या 2 जबरदस्त टीम्स एकमेकांच्या समोर खेळताना दिसतील.
जी बिल्कुल, आज के दिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आज का जो शेड्यूल है, सभी मुकाबले बड़े ही मुकाबले हैं, जहाँ पर आज हम शिरगांव को भी एक्शन में देखेंगे, तो एकवीरा मानकोली को भी एक्शन में देखेंगे, RD 444 भी आज एक्शन में रहेंगी, तो भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड भी रहेंगी। तो सिटी और ग्रामीण के जो जितने भी मैचेस हैं सभी आज बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। हो, आणि त्यामध्ये आपण पाहतो की 40+ जे सामने होणार आहेत ते देखील तेवढेच महत्त्वाचे असणार आहेत. त्या देखील चांगल्या चांगल्या टीम्स आता या स्पर्धेमध्ये बाकी आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक सामना हा पाहण्यासारखा असणार आहे पाली ट्रॉफी 2022 मध्ये या 12व्या दिवसामध्ये. चला खेळ चालू करायचा आहे. विनंती असेल भरोडी टीमला जास्त वेळ खर्च करू नका. आणि सर्व जे संघ आज खेळणार आहेत त्यांना नम्रतेची विनंती आहे की आपण टेलिव्हिजन सेटवर बघून किंवा यूट्यूबवर बघून या ठिकाणी रिपोर्ट करू नका. तुम्हाला जी वेळ देण्यात आलेली आहे त्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदर तुम्हाला येथे पोहोचणं बंधनकारक आहे. आणि याच दरम्यान वसीमभाई अन्सारी यांचं शुभागमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत. नवीन षटकातील पहिला बॉल अक्रॉस द लाईन फटका मारलाय, जमिनी लगत मारलेला हा फटका. डीप मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग, एकच धाव मिळते. विनोद पाटीलचं हे दुसरं षटक आहे. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या आणि भरपूर वाईट चेंडू त्यांनी हाताळले होते. वसीमभाई अन्सारी रिअल स्टील ट्रेडर्स आणि रिअल स्पोर्ट्स क्लबचे कॅप्टन, एक जबरदस्त क्रिकेटपटू आणि एक यशस्वी उद्योगपती. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. खोलवा टप्प्याचा बॉल होता परंतु डाव्या स्टीच्या बाहेर विकेट कीपरकडून देखील चूक घडते. हा बॉल वाईड आहे. 2 धावा अवांतरच्या स्वरूपात मिळतील. पंच शानू कुरेशी सध्या मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आहेत आणि शकील कोटी यांना आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत. वसीमभाई अन्सारी यांच्या माध्यमातून टॉस सेरेमनीमध्ये टॉस विनिंग कॅप्टनला आकर्षक कॅप देण्यात येत आहे. फार मोलाचं सहकार्य या बाली ट्रॉफीसाठी. त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. जी बिल्कुल, पिछले साल भी और इस साल भी हम देख रहे हैं कि वसीम भाई की तरफ से कैप दिया जा रहा है. लॉफ्ट करायचा होता हा बॉल, चेंडू बॅटवर घेता आलेला नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होती. थोडासा खाली राहणारा बॉल, ऑफस्टिकच्या बाहेरचा बॉल होता, त्याला ऑन साईडला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, मोठमोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे फलंदाजांकडून. परंतु काय जबरदस्त चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि विनोदच्या गोलंदाजीची ही खासियत राहिलेली आहे. त्याचे चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येताना दिसत आहेत. यावेळेस विट दिली आहे, बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. विष्णू पाटील प्रयत्न करताना दिसले त्या ठिकाणी, मात्र त्यांच्या आवाक्या बाहेर होता बॉल. लेप एक्स्ट्रा कव्हरला जोपर्यंत फिल्डर बॉलवर येतोय तोपर्यंत मात्र 2 धावा घेण्याची संधी. या 2 धावांनी बंद्रे मारुती काल्हेर संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते. 1 बाद 31. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना बंद्रे मारुती काल्हेर संघ श्री गणेश भरोडी संघाच्या विरोधात. दोनों बल्लेबाज इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक पार्टनरशिप बनाई है दोनों ने. पुढचा बॉल खोलो टप्प्याचा बॉल आहे. यावेळेस स्ट्रेट ड्राईव्ह, चांगला फटका. पुन्हा 2 धावा घेण्याचा मानस असेल. फंबलिंग फार जास्त फंबलिंग पाहायला मिळाली लॉंग ऑन फिल्डरकडून आणि त्याचा अखेर फायदा उचलला गेला. 2 धावा कंप्लीट. जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पर लगान के खिलाड़ी आए थे, लगातार उन्होंने फंबलिंग की और उसका फ़ायदा उठाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने. सिंगल को अब डबल में कन्वर्ट किया गया. 2 रनों की मदद से स्कोर अब 33 रनों पर जा पहुँचा है. धावफलक सातत्याने हालता ठेवला या दोन्ही फलंदाजांनी. भागीश आणि कुणाल ही जोडी सध्या खेळपट्टीवर आहे. नंदन थोडा लवकर बाद झाला होता. पहिल्याच षटकामध्ये नंदन 8 धावांचं योगदान दिल्यानंतर बाद झाला. त्यानंतर एक चांगली पार्टनरशिप. यावेळेस लॉफ्ट केलाय, उंच सुरेख सुंदर फटका. बॉल निघून जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. षटकार. कुणाल के बल्ले से है और दूसरा सिक्सर लगाया वहाँ कुणाल ने. जो सी ऑफ वाली गेंद रही थी और कॉर्नर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए. सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 39 रन. 30 रनों की पार्टनरशिप की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जबकि 9 रन पर नंदन पाटिल आउट होकर वापस गए. लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, कुणाल और भाग्येश ने. खूप चांगली भागीदारी आणि खूप चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे सध्या तरी बंद्र्या मारुती काल्हेर संघ. येणाऱ्या फलंदाजांमध्ये रोशन मात्रे, त्याचप्रमाणे शरद पाटील यांसारखे घातक फलंदाज यायचे बाकी आहेत. शरद पाटील विशेषतः खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली, अष्टपैलू कामगिरी केली आहे शरद पाटीलनं. मात्र या मॅचमध्ये कुणालची बॅट तळपताना दिसते. 2 षटकार आत्तापर्यंत त्याच्या बॅटमधून आलेत. 18 धावांचं योगदान देऊन तो खेळतोय. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज विनोद.
हो, यावेळेस सुरेख बॉल होता. टप्पा पडल्यानंतर झपकन बॉल आतमध्ये आला. थोडासा खाली राहणारा बॉल कट करायचा होता बॅकफुटला जाऊन, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क तेथे फलंदाजाला बनवता आला नाहीये आणि याचबरोबर तिसरं षटक समाप्त होतंय. प्रतिषटक 13च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या 1/39. बदल केला जाईल कारण विनोदने आपला स्पेल समाप्त केलाय, त्याने आपला कोटा पूर्ण केलेला आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आम्ही बदल करतोय आणि आज प्रथमतःच मायक्रोफोनवर समालोचनासाठी सज्ज होत आहेत व्हाईस ऑफ मानेरे राहुल भोईर. थँक्यू सो मच शेखरत ह्यांचा आपण सुंदर दमदार आवाज मागच्या 11 दिवसापासून नक्कीच बाली ट्रॉफीमध्ये ऐकतो आणि सातत्यानं भिवंडी तालुक्यामध्ये ऐकत असतो. गुड आफ्टरनून सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. बाली ट्रॉफी 2022 भव्य दिव्य क्रिकेटचा थरार आपल्याला पाहायला मिळतो. सीझन 6 मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. पहिली मॅच ग्रामीण फॉर्मॅटमधून आहे. अगोदरच खेळला चेंडू खाली राहिला, चांगला चेंडू होता. जॉली कामतगरच्या कॅप्टन आणि डबल ए जे बजरंग क्रिकेट संघ गोरसई बीचे कॅप्टन आपल्याला लगेचच डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचा आहे. यूट्यूबवरती सामने पाहून येऊ नका. अर्धा तास अगोदर रिपोर्ट करणं गरजेचं असेल, गोष्टीची नोंद घ्यावी. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती एकूण धावा आपल्याला 39 पाहायला मिळतात. षटकातील पुढील चेंडू बाकवाला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, सुंदर गोलंदाजी आदरमान होत असताना विकेट टू विकेट बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. फुटवर्क पाहायला मिळत नाही. जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न काल्हेर संघानं बघतो आपण दरम्यान मोठ्या मुरबी संघाला पराभूत केलं होतं. अप्रतिम खेळ नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाला होता. आणि आता मात्र बघतो आपण ब्रुडी संघ जर विचार केला तर अजय चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अजय घरत देखील तेवढ्याच फॉर्ममध्ये आणि तेवढ्याच जोमानं चांगलं समालोचन करत. यावेळेचा हा फटका हवेत खेळले, तिकडे फिल्डर ते फक्त असेल ऑडियन्स म्हणून. चेंडू त्यांना बीट करून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येत असताना हा 6
चला, जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे त्वरित, कारण प्रतिस्पर्धी संघाचे कर्णधार आलेले आहेत. आणि लक्षात घ्या, अगदी योग्य वेळेवर तुम्हाला यायचंच आहे, नाहीतर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. 47 धावांवर दुसरा धक्का लागलाय. वसीमभाई अन्सारी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहेत. आणि राहुल, तुमच्या माहितीसाठी मला सर्वप्रथम भिवंडी शहरामध्ये समालोचन करण्याची संधी जर कोणी दिली असेल तर ती वसीमभाई अन्सारी यांनी 2012 साली याच ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये रिअल कपचं आयोजन त्यांनी केलं होतं. आणि प्रत्येक वर्षी लेदर बॉल क्रिकेटची त्यांची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत असते. क्या बात आहे. नक्कीच त्यांचं देखील मनापासून आभार. त्यांचं देखील बाली ट्रॉफीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता, फटकावे ते स्वतः बॉलर भरपूर वेगानं पोहोचलेत. मग तर झेलीतनं नसणार आहे. स्वतःवरती नाराज आकाश, दहावीतनं मिळणार एक सिंगल. या ओव्हरमध्ये आकाशनं भरपूर सुंदर गोलंदाजी केली आहे. भरपूर नक्कीच चांगला दरम्यान आतापर्यंत की आपल्याला पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाला होता कालच्या टीमचा. मग या ओव्हरमध्ये नक्कीच अजय गरज आपण बघतो दरम्यान कमबॅक केला बॉलरनं. आकाशनं खूप सुंदर बॉलिंग करत असताना एक नक्कीच रनआउटची विकेट देखील आली आहे या ओव्हरमध्ये. एकूण षटकं संपले 4 ओव्हरच्या अखेरीस संघाच्या धावसंख्या धावफलकावरती 48. 2 खेळाडू बाद. खूपच सुरेख गोलंदाजी. फक्त एक कमजोर बॉल त्यांचा पडला होता आखूट टप्प्याचा, ज्याच्यावर षटकार ठोकला होता भागेशनं. त्या व्यतिरिक्त आपण पाहिलं की स्लाइटली फुलर लेंथ किंवा गुड लेंथवर गोलंदाजी जास्त करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि रूम दिला नाही फलंदाजांना. त्यामुळे जास्त धावा त्यांनी खर्च केल्या नाहीत. फक्त 9 धावा आपल्या षटकामध्ये त्यांनी खर्च केल्या. आणि डेथ ओव्हरचा खेळ पाहता एक खूप चांगलं षटक त्यांचं हे राहिलंय. नवीन फलंदाज शरद पाटील. मोरबी संघाविरुद्ध काय जबरदस्त घणाघाती प्रहार त्यांनी केले होते. 2 ओव्हर्समध्ये 33 धावांची जेव्हा आवश्यकता होती तेव्हा अप्रतिम बॅटिंग करून आपल्या संघाला सामना त्यांनी जिंकून दिला होता. त्याच्याला काही करा. श्री गणेश क्रिकेट संघ बरोडी. आज देखील नक्कीच आपल्याला 13 सामने कव्हर करायचे आहेत अजय घरत. आणि या वेळेवरती प्रत्येकी टीम येणं गरजेचं आहे. मी सातत्यानं नक्कीच अनाउन्समेंट करतोय. अप्रतिम स्पर्धा कालची नक्कीच आपण प्रेक्षकांना मॅच देखील एन्जॉय केली. काय सामना झाला होता. शेवटच्या षटकापर्यंत मॅच मात्र रंगतदार पाहायला मिळाली होती. आणि प्रितेश पाटील आणि प्राऊड ऑफ गोडसेई बावेश पवारने मात्र तो सामना क्लिअर केला होता. आणि पहिला विजय नक्कीच मी तर म्हणेल विजयाचा कालचा नक्कीच पहिला आनंद घेता आला ग्रामीण स्टारला अजय घरत. ऐतिहासिक सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. विष्णू पाटील आलेत, अनुभवी बॉलर आहेत. इथनं कदाचित धाव मिळेल की काय, गरज होती का, हा मोठा प्रश्नचिन्ह. दुसऱ्याचा देखील प्रयत्न केला जाईल आणि मिळतील या पूर्णच्या पूर्ण 2 धावा. अंपायरचा 22चा इशारा आपल्यापर्यंत येत असताना 50 धावा कंप्लीट. एक धाव महत्त्वाची आहे, एक रन महत्त्वाचे आहे अजय घरत. आणि या चुका कदाचित महागात पडतील. निश्चितच एक धाव ही लाख मोलाची ठरणार आहे या स्पर्धेमध्ये. आणि या अगोदर देखील ठरलेली आहे. 1 धावेचं महत्त्व तुम्ही मुरबी संघाला विचारू शकता, कारण शेवटच्या बॉलपर्यंत त्यांचा सामना रंगला होता. आणि तो सामना कदाचित सुपर ओव्हरमध्ये देखील गेला असता, मात्र गोलंदाज प्रताप नावडेकर यांच्याकडून थोडी मिस्टेक झाली होती शेवटच्या बॉलवर. यावेळेचा फटका सुंदर आहे. पिच चेंडू पाठवला त्याला लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. शरद आता मात्र गेली आक्रमणाला सुरुवात पाठवलाय. हा षटक बॅकलिफ्टचा वापर करत असताना अगदी ओव्हरपिच बॉल होता, त्याचा पुरेपूर फायदा उचललाय. टायमिंग आणि ताकद सर्व काही गोष्टी खूप चांगल्या पाहायला मिळाल्या. पहिल्या 2 सामन्यांमध्ये 43 धावा आणि 3 गडी शरद पाटीलने बाद केलेले आहेत. म्हणजेच खूप चांगली अष्टपैलू कामगिरी बंद्र्या मारुती काल्हेर टीमसाठी करत आहे या बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये शरद पाटील. चांगली बॅटिंग करतो शरद. डेट ओव्हरच्या काही षटकामध्ये तो मात्र अप्रतिम बॅटिंग करतोय. स्कोअर अब तक 56. एक चांगली धावसंख्या सेट करत असताना समोर श्री गणेश क्रिकेट संघ बरोडी आहे. बॅटिंग स्ट्रॉंग आहे, त्या अनुषंगाने धावा बनवण्याचा प्रयत्न. गती कमी केली, टर्न करण्याचा प्रयत्न. अपील सॉंग आहे, अंपायर सहमत नाहीयेत. जॉली कामतगर
आणि फलंदाज स्वतःहून नक्कीच विकेट सोडत असताना बघतो आपण ही स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट आपल्याला पाहायला मिळते. अंपायरचा कुठलाही कॉल नाही. आता मात्र शरद पाटीलने मैदान सोडलाय. विकेटचे बदल, धक्का तिसरा. स्वतः फलंदाजाने ते बाद स्वतःला घोषित केलेला आहे, कारण शरद पाटीलला माहिती होतं की चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झालेला आहे. तर ही खिलाडू वृत्ती फार महत्त्वाची असते क्रिकेटच्या खेळामध्ये. असं म्हटलं देखील जातं क्रिकेट हा सभ्य लोकांचा खेळ आहे, सज्जनांचा खेळ आहे आणि ती सज्जन वृत्ती आपल्याला पाहायला मिळाली आहे शरद पाटील यांची. जॉली कामतगरचे कॅप्टन अंतिम षटक सुरू आहे. या गोष्टीची नोंद घ्यावी. मॅनेजमेंट कमिटी सातत्यानं आम्हाला दरम्यान सूचना करते. आम्ही काल देखील सूचना केल्या होत्या. यूट्यूबला पाहून तुम्हाला यायचं नाहीये. मॅच कुठली सुरू आहे अर्धा तास अगोदर रिपोर्ट करणं गरजेचं आहे. काल बाली सरांनी देखील हीच या दरम्यान सूचना सातत्यानं पूर्ण मॅनेजमेंट कमिटीला दिली होती. म्हणून ज्या काय टीम खेळणार आहेत मित्रांनो, तुम्हाला पुन्हा एकदा मी तेच सांगतो, वारंवार तेच सांगतोय. मग हा सामने तुम्ही यूट्यूबवरती बघून येऊ नका. अर्धा तास अगोदर तुम्हाला ग्राउंडवरती येणं गरजेचं असणार आहे. नवीन फलंदाज रोशन मात्रे. लेफ्टी बॅटर आहेत. फुल टॉस आणि हा चेंडू बरोबर येणार आहे. अल्ताबाली पॅलेस मध्ये येत असताना हा भव्य षटकार. टिपण्यात आला होता, मात्र अल्ताफ बाली पॅलेसमध्ये फाईक अन्सारीचे छोटे बंधू आमिर अन्सारी यांच्या माध्यमातून 62 हा देखील फुल टॉस रिटर्न केला. शॉट तिकडे फिल्डर फक्त प्रेक्षक बंधून असतील. आता मात्र आपल्याला हायलाइट क्रिकेट पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फरार. 4 धावा. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमच्या कॅप्टन शेवटचा ऑफिशियल कॉल आहे. आपण टॉससाठी रिपोर्ट करायचं आहे. त्वरित AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. रोशन मात्रेचा फॉर्म थोडा चिंताजनक राहिला होता या सामन्याच्या अगोदर, मात्र या मॅचमध्ये योग्य वेळेवर मोठमोठे फटके त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत. आधी षटकार आणि त्यानंतर एक देखणा चौकार. व्हेरी गुड बॅटिंग. चांगला चेंडू होता. ट्रेंड केला देखील. शॉट तिकडे डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग दरम्यानची भरपूर चांगली झाली आहे. उचलून फेक करेपर्यंत बघता बघता ही दुसरी देखील धाव झाली कंप्लीट. एकूण षटकं संपलीत 5 पहिल्या इनिंगमध्ये. बॅटिंग करत असताना दरम्यान बंद्रा मारुती क्रिकेट संघ कालेर टीमनं धावा एकूण बनवल्या गेल्या 68-69चं टार्गेट आहे. या मॅचमध्ये सामना जिंकण्यासाठी आपण लगेचच जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समधून टॉस बॉक्समध्ये. तिथे नक्कीच आपण करूया पुढच्या मॅचचा टॉस. ग्रामीण गटातून पुढची देखील मॅच असणार आहे. जॉली कामतगर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट AA जय बजरंग गोरसे. बी ओव्हर टू यू AA भारत गॅस टॉस बॉक्स. थँक्यू सो मच राहुल भोईर देखील आपल्यासोबत जोडले जाणार आहेत. AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022मध्ये मनपूर्वक स्वागत. या स्पर्धेचे शिल्पकार आयोजक अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबकडून दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आमच्या समवेत जोडले गेलेले आहेत. टॉस बॉक्समध्ये AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये कपिल केणे आणि निहार म्हात्रे. कपिल केणे गोरसई बी आणि निहार म्हात्रे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर. मॅच रेफरी अझीम अब्दुल्ले देखील आमच्यासोबत जोडले जात आहेत. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत रिअल स्टील ट्रेडर्स आणि रिअल स्पोर्ट्स क्लबचे वसीम भाई अन्सारी. मी त्यांना विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक करण्यात येईल. वसीम भाई अन्सारी यांनी भरपूर स्पर्धांमध्ये मी पाहिलेलं आहे की कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये देखील त्यांच्याकडून कॅप स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत. टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण ती कॅप देणारच आहोत या मॅचमध्ये देखील. मात्र त्यांच्या कॅपचं वैशिष्ट्य असतं की ते जे कॅप्स आपल्याला स्पॉन्सर करतात त्या कॅप्स तुम्हाला कुठेही मिळणार नाहीत. अतिशय स्टायलिश आणि दर्जेदार क्वालिटी कॅप्स त्यांच्या असतात. तर नक्कीच आपण टॉसची माहिती अगोदर करून देऊया. एका बाजूने बघतो आपण असणार आहे बाली ट्रॉफी. अर्थातच चर्चा देशभरात बाली ट्रॉफीच्या आपल्याला पाहायला मिळते मागच्या 11 दिवसापासून. आणि दुसऱ्या बाजूने असणार आहे AB. अर्थातच या स्पर्धेची आन बान शान
अल्ताब बाली साहब. आपण पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते करूया टॉस. कॉलिंग निहारशी असणार आहे. बाली. बाली ट्रॉफी असा कॉल, परंतु येस बाली ट्रॉफीच आलेला आहे मला वाटतं. हो, टॉस जिंकला या ठिकाणी जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमच्या कॅप्टनने. त्यांना आपण देतोय रोलेक्स मेडिकेअरच्या माध्यमातून ही आकर्षक बॅग फहाद दळवी साहेब आणि मनसब मुल्ला साहेबांकडून. त्यानंतर स्वतः वसीमभाई अन्सारी त्यांचीच कॅप देत आहेत रिअल स्टील ट्रेडरच्या माध्यमातून. थँक्यू सो मच वसीमभाई. आणि हा टॉस जिंकलेला आहे काय निर्णय? फील्ड. डबल ए जय बजरंग गोरसई बी संघ समोर आलेला आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला समजलं की आता पुढचा सामना गोरसई बी संघाविरुद्ध होणार आहे तिसऱ्या फेरीतील सामना, तेव्हा म्हणजे खेळाडूंच्या मनामध्ये नेमकं काय होतं? काय चर्चा वगैरे झाली का या सामन्याबद्दल? काय चर्चा वगैरे झाली नाही, समोरची टीम मोठीच आहे, त्या चर्चा नाही, जे होईल ते ग्राउंडवर बघू. आज ना उद्या कोणचा ना कोणचा बॅट डे असतो, तर लकसाठी आणि जो परफॉर्मन्स करेल तो विन होईल. नाही, समोरचा संघ मोठा आहे त्यात मात्र शंका नाही आहे. मात्र जॉली स्पोर्ट्स कामतगर देखील एक मोठं नाव आहे, तर चांगली कामगिरी इथे करावीच लागणार आहे. ज्या संघाला जिंकायचं असेल तो संघ चांगलाच खेळणार आहे, यातील मात्र शंका देखील नाही आहे. तुम्ही फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, काय रिझन आहे आणि किती स्कोअरपर्यंत साधारणतः थांबवण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? फिल्डिंग करायचा निर्णय याच्यासाठी घेतलेला कारण चेसिंगला जरा माइंड सेट करून खेळता येतो का, आपल्याला यो यो गेम खेळायचा आहे. आणि असं हे काय नाही, विसरलं काय विचारलं तू? ओके, काही हरकत नाही आहे. निहार, संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे करणार आहात का या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी? अमोल पाटील बाहेर आहेत, इंजर झालेत, त्याच्या जागेवर दुसरा फिल्डर आहे. ओके, थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील. तर कपिल आमच्यासोबत आहेत. तर कपिल, टॉस तू जिंकला असतास तो काय निर्णय घेतला असता? फिल्डिंग घेतली असते मी, पण तरी पण चालेल, बॅटिंग करू आम्ही. माझ्या माहितीनुसार दुसऱ्यांदा आमने सामने येत आहेत. नक्कीच कबीर निर्मल रजनी क्रिकेटमध्ये अर्थातच मानकोलीच्या मैदानावरती संघ आमने सामने आला होता, तेव्हा भरपूर चुका दरम्यान जॉली कामतगरनं केल्या होत्या. आता मात्र बाली ट्रॉफीमध्ये आमना सामना आहे. कशी का स्ट्रॅटर्जी आहे? कारण का दोघांची एक एक मॅच झालेली आहे आणि तुम्ही एक न पुढे आहात, कारण का ती मॅच तुम्ही जिंकली आहे. या मॅचसाठी खास करून काय तयारी, काय कशा प्रकारे खेळ करण्याचा काय मॅनेजमेंट? एक नाही, आमच्या 2 मॅच झालेल्या आहेत आणि आम्ही 100% देण्याचा प्रयत्न करू, चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू. काही चेंजेस आपल्या टीममध्ये पाहायला मिळेल का? जो नक्कीच स्कॉट खेळला आहे तोच आपल्याला नक्कीच संघ पाहायला मिळेल या देखील महत्त्वाच्या मॅचमध्ये? खेळला आहे तोच खेळेल. शुभेच्छा तुम्हाला देखील विजयासाठी. टॉस या दरम्यान आपण बघतोय झालं कंप्लीट आणि टॉस या दरम्यान जिंकला आहे जॉली कामतगरच्या कॅप्टन नक्कीच नाणेफेकीचा कौल जिंकून त्यांनी घेतली आहे फिल्डिंग. आणि पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करेल डबल ए जय बजरंग क्रिकेट संघ गोरसी बी. आपण लगेचच जाऊया डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समधून पांडुरंग धर्मा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया टॉस बॉक्स. तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हुई और जो टारगेट है श्री गणेश बरोडी के सामने वो 69 का टारगेट है, 69 रनों का टारगेट. दोनों ओपनर बल्लेबाज वहाँ पर और इसी बीच बेहतरीन कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक, विकेट का पतन. गणेश बरोडी टीम को अजय पाटिल मैन इन फॉर्म 0 का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए, इसी का नाम क्रिकेट है. वो दिन अलग था, ये दिन अलग है. उस दिन उन्होंने लगातार 2 अर्धशतक जमाए थे, लेकिन आज खाता भी नहीं खुल पाए. जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा झटका लगा है. अजय पाटिल जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे कि बिना कोई रन बनाए वापस लौटे. टारगेट भी काफ़ी बड़ा है, 69 रनों की चुनौती. अब अन्य जो बल्लेबाज है उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी यदि भरोडी टीम को मैच जीतना है तो. विजय और अजय पाटिल आए थे ओपन करने. अजय आउट हो चुके हैं. नए बैट्समैन आशीष आए हैं और आशीष भी बहुत ही कमाल के स्ट्रोक प्लेयर है. यहाँ पर विजय को भी अपना जलवा दिखाना होगा. गेंदबाजी कर रहे शरद पाटिल, लॉफ्ट करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद पीछे जा रही है फ्लाई स्लिप की दिशा में. अच्छा एफर्ट वहाँ पर, हालांकि फील्डर सफाई से उस गेंद को रोक नहीं पाए थे दिलीप पाटिल.
लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, लेग बाइज का इशारा अंपायर ने किया है, सिर्फ 1 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर से रही थी वहाँ पर शरद की, जहाँ पर बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ही को बिट की वहाँ पर विकेट कीपर और बैट्समैन को, और 1 रन आया इस गेंद के ऊपर लेग बाई के रूप में। स्कोर 1 रन की मदद से अब 2 पर जा पहुंचे, 1 विकेट गंवाने के बाद श्री गणेश बरोडी। पावर प्ले का यहाँ पर फायदा उठाने का प्रयास जरूर करना होगा बल्लेबाजों को। और बेहतरीन गेंद इस बार चॉप किया है, फिर से केवल 1 ही रन मिलेगा। खुद गेंदबाज अपनी बाई तरफ बढ़ते हुए गेंद को फील्ड करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे चॉप किया था इस गेंद को। चॉप की अगर हम बात करें तो भावेश पवार भी बहुत बढ़िया तरीके से चॉप लगाते, और जमा जो बी इंडियन के लिए खेला करते थे, ये दोनों खिलाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से चॉप स्ट्रोक लगाते हैं। और ज़्यादातर जमा और भावेश पवार को ही हमने देखा है चॉप शॉट के जरिए बाउंड्रीज हासिल करते हुए। इस बार फाइन खेला है, शॉर्ट फाइन लेग को हालांकि बीट नहीं कर पाए। 1 ही रन, लगातार सिंगल्स आते हुए ऑफ स्टंप की तरफ जाते हुए शॉर्ट फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान से निकालना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन प्लेसमेंट उतना अच्छा देखने को मिला नहीं और शॉर्ट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, 4 रन बिना किसी बल्कि 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बहुत ही शानदार कैच, लाजवाब कैच कामेश द्वारा, बैट्समैन आउट। कामेश सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पीछे भागते हुए उन्होंने ये बहुत ही शानदार कैच लपका है। और निश्चित रूप से कैच ऑफ द मैच का जो अवार्ड है गौरी फॉर्म सेंटर का तकिया, उसके लिए अपनी मजबूत दावेदारी कामेश ने पेश की है। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर केवल 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बैकफुट पर नजर आ रही है इस मैच में फिलहाल श्री गणेश भरोड़ी जैसी बड़ी टीम। बचे हुए 4 ओवर्स में 65 रनों की आवश्यकता है, आवश्यक रन रेट 16 के भी ऊपर चला गया है। धुआंधार बैटिंग की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए श्री गणेश भरोड़ी को। आज का ये पहला मुकाबला है श्री गणेश भरोड़ी और बंद्रे मारुति कालेर के बीच में। कालेर टीम ने टॉस हारने के बाद बहुत अच्छी बैटिंग की। नंदन हालांकि थोड़ा जल्दी आउट हुए थे 8 रन बनाकर, लेकिन दूसरे विकेट के लिए बहुत अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी। 38 रनों की भागेश और कुणाल के बीच में। कुणाल ने 18 रन बनाए, भागेश ने 13 रन बनाए और अतिरिक्त रन भी काफ़ी सारे खर्च किए गए श्री गणेश भरोड़ी के गेंदबाजों द्वारा। वाइड गेंदें ज़्यादा हुई थी और आखिर में रोशन मात्रे ने अपने लंबे हाथ दिखाए। 12 रनों की एक अच्छी पारी खेली उन्होंने। नया ओवर लेकर रोशन मात्रे, और रोशन का स्वागत स्विंग किया है ऑन साइड में, लेकिन सीधे फील्डर के पास और विकेट के साथ स्वागत हुआ है। ये बहुत अच्छा स्वागत है रोशन के लिए। निश्चित रूप से दबाव नजर आ रहा है बल्लेबाजों पर। छक्का जड़ने की कोशिश की थी प्रेम ने, लेकिन ज़्यादा एलिवेशन वो प्राप्त नहीं कर पाए। जितनी ऊंचाई चाहिए थी फील्डर को क्लियर करने के लिए, उतनी ऊंचाई नहीं थी स्ट्रोक में, और डीप स्क्वायर लेग पर वहां पर कोई गलती नहीं की फील्डर कुणाल ने। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक सिर्फ 4 ही रन बने और जो विकेटें हैं वो 3 गिर चुकी है। बाली ट्रॉफी 2022 को इस वक्त डीजे सुमित और उनके भाई अमित सालवी और मनीष भाई भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हम उनका भी इस्तेकबाल करते हैं बाली ट्रॉफी 2022 में 12वें दिन में। डीजे जॉली एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करा भी रहे हैं। नए बैट्समैन आकाश आए हैं। इस बार फिर से डिप स्क्वायर लेग की तरफ खेला, लेकिन इस बार ज़मीनी रास्ते से थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर। 1 ही रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन के पास। आशीष और आकाश की जोड़ी अब क्रीज पर है।
तेज तर्रार पार्टनरशिप की आवश्यकता है। यहाँ पर ज़्यादा समय भी नहीं ले सकते हैं बल्लेबाज। स्कोर केवल 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, क्योंकि टारगेट हम देखें तो एक अच्छा टारगेट है 69। और इस बार फुल टॉस बनी थी, फायदा नहीं उठा पाए। डायरेक्ट हिट लगा है विकेट कीपर का, लेकिन नॉन स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज सुरक्षित थे अपने क्रीज में। नंदन ने चालाकी की थी वहाँ पर, उन्होंने देखा था कि बैकअप कर रहे हैं वहाँ पर सिंगल के लिए नॉन स्ट्राइकर से इन पर बैट्समैन आशीष, उस वजह से उन्होंने थ्रो किया था, लेकिन समय रहते ही अपने क्रीज में वापस लौट गए थे बैट्समैन। स्ट्राइक आकाश के पास है, कमज़ोर गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। यहाँ पर अब अच्छी गेंदों को भी आपको बाउंड्री के बाहर शायद मारना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओह ओहो, मंकडिंग का प्रयास, अंपायर ने हालांकि डेड बॉल घोषित किया है। शुमाइल सूसे इस प्रकार से मंकडिंग के रूप में आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, और इस बार रोशन ने यहाँ पर मंकडिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई थी। बल्लेबाज को सतर्क रहना होगा। एक बल्लेबाज को नहीं बल्कि सभी बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा। कई बार बैट्समैन भूल जाते हैं। इस बार स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए। क्या कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में भी देखने को मिल रही है, पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं इस समय बंद्रे मारुति कालेर के गेंदबाज। शरद ने कमाल की शुरुआत दिलाई, 4 रन देकर 2 विकेट्स, और पावर प्ले में अब रोशन भी धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों गेंदबाज हम देख रहे हैं कि सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए इस वक्त। इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर सीधे स्टैंड में। 6 रन। स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आकाश के बल्ले से आता हुआ गेंद की लाइन से थोड़ा सा हटे और लॉन्ग लेग के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 11 रनों पर जा पहुंचा है। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पर श्री गणेश बरुडी को। पावर प्ले के खेल में अब केवल एक गेंद शेष, और फिर से देखिए बड़ा हिट वहां पर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 69 रनों का पीछा करते हुए श्री गणेश बरोडी टीम अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही है। स्कोर केवल 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और यहाँ से अब बचे हुए 3 ओवर्स में 58 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 19.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती। जी बिल्कुल, अब जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दोनों गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जहाँ पहले ओवर में शरद ने सिर्फ 4 रन खर्च किया और 2 विकेट हासिल की। उसके बाद रोशन ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 7 रन देकर 1 विकेट हासिल की। लेकिन अब यहाँ से श्री गणेश बरोडी के बल्लेबाजों को आगे की तरफ देखना होगा, बड़े हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि अब यहाँ से 18 गेंदें बची हुई और 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जी हाँ, यहाँ से हालांकि बल्लेबाजों के मन में दुविधा तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत अधिक रन्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से हर गेंद पर बल्ला तो चलाना है। गेंद की धज्जियाँ उनको उधेड़नी होगी मैच को जीतने के लिए। आज का ये पहला मैच है, इसके बाद दूसरा मुकाबला ग्रामीण पुल से ही रहेगा, AA गुरसई बी और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बीच में। कामतगर ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद सिटी क्रिकेट का मुकाबला देखना मत भूलिएगा, योग 11 मालोडी बनाम RD 4440 ओली। आज का चौथा मैच भी सिटी क्रिकेट से रहेगा, चैलेंज स्पोर्ट्स और स्टार 11 नायगांव के बीच में। आज का 5वां मुकाबला 40+ से रहेगा, बिनार और कारिवली के बीच में। आज का छठा मैच ग्रामीण पुल से रहेगा, बड़ा मुकाबला पलक एंटरप्राइजेस वडौली बी और वीर तानाजी दापोडे के बीच में। आज सभी बड़े मुकाबले हैं। 7वां मैच सिटी पुल से ऑर्गेनाइजिंग टीम एक्शन में नजर आएगी पाइनियर स्पोर्ट्स, और उनके खिलाफ टीम रहेगी अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव। 8वां मुकाबला रहेगा ग्रामीण से भादवड़ स्पोर्ट्स भादवड़ और आवाज़ बिनार के बीच में। 9वां मैच रहेगा 40+ से। इस बीच नए ओवर की शुरुआत करते हुए शरद कदम चूक गए हैं।
तो ठाकुरपाड़ा और सरौली के बीच में 40+ का मुकाबला देखना मत भूलिएगा। शरद चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। लो फुल टॉस लॉफ्ट कर दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफी सतर्क, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो, उसको कलेक्ट नहीं कर पाए हैं बॉलर। रन आउट का मौका है, बहुत कुछ घटा एक ही गेंद पर लेकिन बैट्समैन बाल बाल बच गए और आखिरकार 2 रन पूरे। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर, लोअर फुल टॉस गेंद थी और स्ट्रेट ड्राई लगाया तो वहाँ पर बल्लेबाज ने, हालांकि अच्छी फील्डिंग हुई लेकिन वहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया। आज कुल मिलाकर 13 मुकाबले होने वाले हैं बाली ट्रॉफी 2022 में। सिंगल डबल से लक्ष्य तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल रहेगा लेकिन सिंगल डबल्स भी महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए कई बार बैट्समैन 2 बड़े शॉट्स खेल देते हैं ओवर में और 4 गेंदें डॉट होती है, तो वो डॉट गेंदें ना खेले तो अच्छा है। वो रन्स भी काफ़ी ज़रूरी है। इस बार हवा में तान दिया है आसमान में और बेहतरीन कैच, कैचिंग तो कमाल की देखने को मिल रही है। कुणाल ने एक और कैच लपका है, चौथे विकेट का पतन। अभी तक चला है मजर, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद श्री गणेश बरोडी टीम केवल अजय पाटिल पर ही निर्भर कर रही थी। अजय पाटिल नहीं चले इस मैच में, अन्य बल्लेबाज पूरी तरह से निराश कर रहे हैं। पारी पूरी तरह से चरमराती हुई, लड़खड़ाती हुई 13 पर 4। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अजय इस वक्त 0 पर आउट हुए लेकिन उसके बाद भी कोई बल्लेबाज कोशिश नहीं कर रहे। इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लेकिन लॉन्ग ऑन को थोड़ा सीधा रखा गया है, 1 ही रन मिलेगा। नए बैट्समैन पुणेश आए हैं जो कि बायत के बल्लेबाज है। अब स्ट्राइक उनके पास, आकाश ने एक छक्का ज़रूर चढ़ा है लेकिन उस तेज़ रफ्तार से रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं जिसकी आवश्यकता है। स्कोर इस समय केवल 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, लक्ष्य है 69 का, यहाँ से और 55 रनों की आवश्यकता है और केवल 15 गेंदें शेष। जी बिल्कुल, लेकिन दोनों टीमों में काफ़ी अंतर नज़र आया, गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी में और फील्डिंग में भी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो श्री गणेश बरोडी ने 6 वाइड गेंदें की थी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कालेर ने अब तक कोई वाइड गेंद भी नहीं की है, तो काफ़ी अंतर नज़र आया है गेंदबाजी में भी। शॉट काफ़ी अच्छा है लेकिन सीधे फील्डर के पास डिप स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक किया था पुणेश ने, सिर्फ 1 ही रन मिलता हुआ। पुणेश का खाता खुला इस सिंगल की मदद से। जी हाँ, आपने सही कहा कि गेंदबाजी में भी काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। डिसिप्लिन गेंदबाजी कालेर की देखने को मिल रही है जबकि अनुशासन ज़्यादा दिखा नहीं पाए थे शुरुआती ओवर्स में, खासतौर पर बरोडी के गेंदबाज। और बल्लेबाजी भी देखिए पूरी तरह से बिखर गई है बरोडी टीम की, जबकि कालेर के बल्लेबाजों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इस बार बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, शॉट अच्छे खेल रहे हैं बैट्समैन आकाश लेकिन गैप में नहीं खेल पा रहे हैं जिस वजह से ज़्यादा रन्स उनको नहीं मिल रहे हैं। एक और सिंगल, एक और बेहतरीन ओवर शरद पाटिल का। और शरद पाटिल तो कमाल के फॉर्म में नजर आए हैं पूरे टूर्नामेंट में, हर मैच में उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही क्लोज इनकाउंटर में अपनी टीम को जिताया मैच, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजी भी अच्छी की और गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन करते हुए। और पहले मैच में भी उन्होंने जो 10 रन बनाए थे वो काफ़ी कीमती थे। इस बार आगे निकलकर लॉफ्ट कर दिया है लेकिन सीधे फील्डर के पास, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, कोई गलती नहीं। एक और अच्छा कैच, एक और विकेट धराशायी। और इस मैच में बिल्कुल भी मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों के बीच में, ऐसा लग नहीं रहा है। 1 वे ट्रैफिक नज़र आ रहा है बंद्रा मारुति कालेर टीम की ओर से। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, बचे हुए 2 ओवर्स में जीतने के लिए 53 रनों की ज़रूरत है। तो दिल्ली बहुत ही दूर नज़र आती हुई यहाँ पर श्री गणेश बरोडी के लिए। और शरद पाटिल का स्पेल देखिए, 2 ओवर्स केवल 9 रन खर्च किए और 4 सफलताएं अर्जित की। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी वहाँ पर देखने को मिली है।
जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली दूर है लेकिन जाना भी ज़रूर है। लेकिन अब यहाँ से बल्लेबाजों को बड़ हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि 12 गेंदें ही सिर्फ बची हुई है, लेकिन जीतने के लिए जो रन चाहिए वो 53 है। 12 गेंदें और 53 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले 3 ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है रोशन और शरद द्वारा। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी, जहाँ पर श्री गणेश बरोडी की बल्लेबाज लगातार हम देख रहे थे कि स्ट्रगल कर रहे थे। आइए अब कमेंट्री में इस वक्त परिवर्तन होता हुआ, और कमेंट्री के लिए अब आ रहे वॉइस ऑफ माने रहे राहुल भैर। अब देखना है कि बल्लेबाज अब परिवर्तन कर पाते हैं नहीं। थँक्यू सो मच अजर खान, थँक्यू सो मच अजय गरत. नक्कीच विजयापासून बघतो आपण भरपूर अजूनही दूर आहे. अजय भरपूर लवकर बाद झाला. म्हणजे प्रत्येकी मॅचमध्ये तुम्हाला या दरम्यान अजयच बॅटिंग करेल आणि सामना जिंकेल असं नाही. या क्रिकेट जो असा की आहे ते त्या दरम्यान तुमच्या 11च्या 11 खेळाडूंचा 100% कमिटमेंट असणं गरजेचं आहे. आणि बघतो आपण आता मात्र पूर्णपणे पाकफुटला आपल्याला पाहायला मिळतो या मॅचमध्ये. श्री गणेश क्रिकेट संघ बरोडी. आक्रमणाची गरज आहे, मोठे फटके खेळणं आवश्यक झालंय या मॅचमध्ये. अपील लाल पिच ब्लू विकेट आली. अजून एका फलंदाजाला परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. पूर्णपणे पाकफुटला श्री गणेश.
या दरम्यानचा हा देखील चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. येत असताना डॉट बॉल. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का बाली ट्रॉफी 2022 में। आज 12वां दिन है बाली ट्रॉफी 2022 का और आज का पहला मुकाबला बस कुछ ही देर पहले यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में समाप्त हुआ है और ये मुकाबला था भिवंडी के ग्रामीण पूल से। ग्रामीण का जो मैच था उसको जीता है बंद्रा मारुति कालेर टीम ने। उन्होंने श्री गणेश भरोड़ी टीम को मात दी है, तो कालेर टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। और उस मैच के अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हम यहाँ पर तैयार हो रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। लेकिन इससे पहले कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत करें, हम थैंक्स कहना चाहेंगे बाली ट्रॉफी 2022 के सभी सपोर्टर्स को और स्पॉन्सर्स को। हम शुक्रिया अदा करते हैं 70-70 स्पोर्ट्स का, प्रोप्राइटर तारिफ सैयद का। 70-70 स्पोर्ट्स इट्स नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ ब्रांड। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे रोकड़ा रास्ता बाय मैगी मांगीलाल पालीवाल को, जिनके द्वारा ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ उसका पहला इनाम स्पॉन्सर किया गया। थैंक यू सो मच। साथ में हम थैंक्स कहते हैं AA भारत गैस के असफर बोलिंजकर साहब और जावेद दलवी साहब को, जिनके द्वारा इस टूर्नामेंट में टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है। साथ ही में हम थैंक्स कहना चाहेंगे स्मार्ट एंटरप्राइजेस को। स्मार्ट एंटरप्राइजेस जहां पर सब कुछ स्मार्ट होता है। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर जुनेद पटेल एंड मक्की पटेल, भाइयों की A1 जोड़ी, जिनके द्वारा पहले नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है भिवंडी सिटी पूल के लिए। साथ में हम थैंक्स कहते हैं नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन को। साहिबा मोमिन जो कि ऑफिशियल स्कोरर की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। यदि भारत में आपको कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी घूमना है तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स का। हम शुक्रिया अदा करते हैं सुरेश मात्रे साहब का, अर्थात बाल्या मामा का, ग्रामीण सम्राट सुरेश जी मात्रे अर्थात बाल्या मामा, जिन्होंने ग्रामीण का पहले नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया है। हम थैंक्स कहते हैं RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के रज़ी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख को उनके विशेष सहयोग के लिए। साथ ही में हम थैंक्स कहना चाहेंगे शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के प्रोप्राइटर मिस्टर राहुल गुप्ता को। हम थैंक्स कहते हैं अब्दुल रहमान जैरूमी साहब को, जिनके द्वारा मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे फुल टॉस बॉल्स के लिए अली असगर भाई को। बहुत ही शानदार उनकी फुल टॉस की 24 कैरेट गेंदें इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल की जा रही है, उसके लिए उनका विशेष शुक्रिया। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर पांडुरंग धर्मा पाटिल, द ओनर ऑफ धनेश 11 कुक्से टीम एंड इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ओम साई वाराई कुक्से, जिनके द्वारा कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को भी हम थैंक्स कहते हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल, भाइयों की एक और A1 जोड़ी खांडवल से, जिनके द्वारा ग्रामीण का दूसरे नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम साथ ही में थैंक्स कहना चाहेंगे डोले के डैशिंग एंड डायनामिक गोल्डन मैन रुपेश जादव साहब को, जिनके द्वारा ग्रामीण का तीसरे नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मिस्टर अज्जू पटेल साहब का आरजोली के, जिनके द्वारा ग्रामीण का चौथे नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है। साथ ही में हम थैंक्स कहते हैं सूरज थोरात को, जिनके द्वारा बेस्ट बैट्समैन 40+ में जो बैट्समैन रहेंगे उनके लिए वॉशिंग मशीन दिया गया है। हम थैंक्स कहते हैं मापोली के तारिक साज शख्सियत इरफान भूरे साहब और फरहान पटेल साहब को, जिनके द्वारा प्लेयर्स पेविलियन स्पॉन्सर किए गए हैं। हम थैंक्स कहते हैं सतीश चौधरी और विजय चौधरी साहब को उनके स्पेशल कोऑपरेशन के लिए। साथ ही में हम जिला परिषद सदस्य माननीय श्री अरुण भोईर साहब को भी थैंक्स कहना चाहेंगे और उनके द्वारा जो है फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किए गए हैं। निदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ओनर अकरम बाम्बूवाला को भी हम थैंक्स कहते हैं। निदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोशनबाग।
हम थैंक्स कहते हैं यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप को। यदि आपके मोबाइल को यूनिक बनाना है तो जाइएगा यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप में। तबरेज शेख और फैज़ान अंसारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में हम मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा को भी थैंक्स कहते हैं, प्रोप्राइटर मोहम्मद अली और ज़ुबैर मेमन को, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा नियर शामियाना ढाबा। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे करसन फुलोरे साहब को, राजा मानुस के नाम से मशहूर है टेमगर के प्रसिद्ध उद्योगपति करसन फुलोरे साहब, उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। सुभाष ठाकरे BC4 कमेटी के सदस्य है और एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक उद्योगपति इस भिवंडी तालुका के। मैन फ्रॉम ठाकुरपाड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में हम थैंक्स कहते हैं इमरान SK बिल्डर्स को। तो इन सभी स्पॉन्सर्स का और सपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हम सभी हमारे जो स्पॉन्सर हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन जो ताबिर जयरुमी साहब हमें फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रॉयल मोटर्स अफजल सैयद साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन इरफान हदीस अंसारी साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ रोलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। टॉस पर हमें बैग स्पॉन्सर किया है रियल स्टील ट्रेडर्स वसीम अंसारी साहब, जो हमें उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ पॉनियर स्पोर्ट्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स सलमान भुजे साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सिटी क्रिकेट में जो हमें 3rd प्राइज़ स्पॉन्सर किया है अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। स्टेलर ऑटो मोटर्स प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ नवाब स्पोर्ट नूरुल शेख साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चोचस अखाड़ा, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे जो मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है डी सकारिया लॉटी कंपाउंड सूट शेरवानी और कुर्ता, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ एक्रिलिक आर्ट 2 अतिक पल्लन भाई, जो हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्क, जो हमें ड्रेस स्पॉन्सर की है, दयानंद चोरगे साहब, वीरेंद्र चोरगे साहब और विराट चोरगे साहब, जो खिलाड़ी यहाँ पर ड्रेस पहन रहे, हमें ये स्पॉन्सर की है। SK स्पोर्ट्स मापुली शादाब खोदकर जी, जो हमें कैप स्पॉन्सर की है मैन ऑफ द मैच की। साथ ही साथ रूपल निमत शाह, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो हमें बाइक स्पॉन्सर की है। गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी साहब, जो हमें पिल्लो तकिया स्पॉन्सर किया कैच ऑफ द मैच के लिए। साथ ही साथ कपिल पाटिल फाउंडेशन केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा और फैयाज अंसारी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ A1 चिकन सेंटर अतिक भाई, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और विशेष धन्यवाद हम देना चाहेंगे शेरू कैटरर्स को, जिनके द्वारा बहुत ही लजीज खाना हम तक मुहैया कराया जाता है हर रोज़। थैंक यू सो मच टू ऑल द सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। आइए अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे मेहमानों को इनवाइट करते हैं। वसीम भाई अंसारी रियल स्टील ट्रेडर्स, नाइफ अंसारी, बंटी पाटिल, छोटू पाटिल, अरफात खरबे, आमिर अंसारी और बंटी भाई, इन सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। रसम मोमिन भी हमारे बीच में है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी आना है। हमारे सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। तो अब हम देने जा रहे हैं गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच अवार्ड, और आइए जानते हैं मजहर से कि कौन है गौरी फॉर्म सेंटर कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच है वो खिलाड़ी जिसने 2 कैचेस पकड़े और दोनों ही बेहतरीन कैचेस पकड़े, वो है बंद्रा मारुति कालेर के कुणाल। आइए कुणाल, आपको तुरंत ही आना है। कैच ऑफ द मैच का अवार्ड इन्हें दिया जाएगा, जो हमें महबूब गौरी साहब ने स्पॉन्सर किया है। ये पिल्लो तकिया ये दिया जाएगा यहाँ पर कुणाल को। आइए कुणाल। ये कुणाल है, ये कमाल है, कमाल के कैचेस लपके हैं कुणाल ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस कुणाल। और अब अगला अवार्ड जो कि हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है, बाली का मैन ऑफ द मैच। आइए जानते हैं मजहर से कि कौन है मैन ऑफ द मैच। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है
वो खिलाड़ी जो एक बार फिर से आगे निकल कर और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, गेंद और बल्ले दोनों ही से 4 विकेटें हासिल की और 7 रन भी बनाए, और वो है बंद्रे मारुति कालेर के शरद। आइए शरद, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। क्या बात है, बैक टू बैक मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर अपने टीम के लिए प्राप्त करते हुए शरद पाटिल, एक अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी ऑलराउंडर। आज कमाल की गेंदबाजी शरद पाटिल की रही है, 4 विकेटें हासिल की उन्होंने। तो शरद आपको आगे खड़े रहना है। बंटी यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पहिलं पारितोषिक देत आहोत। लाखिवलीचे एवन सूत्रसंचालक राजेंद्र पाटील यांच्याकडून हे गिफ्ट हॅम्पर, त्यानंतर पायनियर स्पोर्ट्सकडून देण्यात आलेलं गिफ्ट हॅम्पर आपण देतोय छोटू पाटील यांच्या शुभ हस्ते। त्यानंतर अरफात खरबे यांच्या शुभ हस्ते आपण युनिक कवर केस मोबाईल शॉप यांच्या माध्यमातून हे मोबाईल कवर देत आहोत। त्यानंतर आपण पुढचं गिफ्ट हॅम्पर देत आहोत जे स्पॉन्सर केलेलं आहे डॉक्टर तौसिफ शेख मापोली यांनी। पुढचं पारितोषिक SK स्पोर्ट्स मापोली शादाब खोतकर यांच्याकडून देण्यात आलेली आकर्षक कॅप रिअल स्टील ट्रेडरचे वसीम अन्सारी यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत। आमिर अन्सारी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते ही आकर्षक बॅग आपण देत आहोत डी साकारिया यांच्याकडून देण्यात आलेली। त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत नायफ अन्सारी, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटर मिस्टर राहुल गुप्ता यांच्याकडून देण्यात आलेलं गिफ्ट हॅम्पर। अँड लास्ट बट नॉट लिस्ट फळांची टोकरी आपण देत आहोत आमिर अन्सारी आणि नायफ अन्सारी यांच्या शुभ हस्ते। अजून एक पारितोषिक असणार आहे आणि ते तर सर्वात महत्त्वाचं पारितोषिक आहे। ताबीर जैरोमी आणि जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर यांच्याकडून फळांची टोकरी देण्यात आलेली आहे, त्यांचे देखील विशेष धन्यवाद। आणि आता शेवटचं पारितोषिक जे आहे ते सर्वात महत्त्वाचं, मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय ॲक्रिलिक आर्ट टू पल्लन बाय रिअल स्पोर्ट्सचे वसीम भाई अन्सारी यांच्या शुभ हस्ते आपण देत आहोत। सर्व पाहुण्यांचे खूप खूप आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न व्हावं आणि शरद यांच्याशी थोडी चर्चा जरूर आपण करणार आहोत। शरद, बॅक टू बॅक तुम्ही सामनावीराचा पुरस्कार पटकावलेला आहे, खूप खूप तुमचं सर्वप्रथम अभिनंदन। काय सांगाल एकूणच खेळपट्टीबद्दल आणि तुमच्या टीम एफर्टबद्दल काय बोलाल? आम्ही पूर्णपणे असं जिंकण्याचा प्रयत्न करू, फायनलपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करू। निश्चितच फायनलपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुमचा संघ देखील तसा आम्हाला योग्य वाटतोय, कारण चांगली कामगिरी प्रत्येक मॅचमध्ये तुमचा संघ करत आहे। तर काही कमतरता वगैरे राहिली का या मॅचमध्ये असं वाटतंय का कुठे? काय नाही, नंदन आणि रोशनकडून जास्त अपेक्षा आहे। थँक्यू सो मच आणि तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आम्ही देतोय। तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू शरद पाटील। आपण लगेच वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे।